तीन लोग की और गिरफ्तारी की गई है और क्या-क्या अलग-अलग मामला है, क्या बरामदगी है। दिनांक 30 जून 2026 को लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा विभूतिगंज स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर दबिश दी गई, जहां पे यह पाया गया कि वहां पे कुल 119 लोग हैं जो कि एक फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहे हैं तथा यूएस सिटीजन्स को ठगी कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान वहां पे जो मेन दो अभियुक्त है विक्रम परमार और ललित खेजरजानी से ये मालूम चला कि एक वीर विशिष्ट नाम का व्यक्ति है जो कि इनका मुख्य संचालक है। उसी की जानकारी प्राप्त करते हुए लखनऊ पुलिस के द्वारा वेस्ट बंगाल में दबिश दी गई तथा वहां से विनीत तथा उसके दो सहयोगी रिंकीदास गुप्ता और जयराज नायकर की गिरफ्तारी कर लखनऊ लाया गया है। आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनका क्या कुछ आपराधिक इतिहास अभी तक निकल गया, क्या पूर्व में भी जेल जा चुके हैं? जो इनका मेन अपराधी है विनीत, उसके अगेंस्ट 2 मुकदमे गुजरात में पंजीकृत है, जिसमें से एक अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ही पंजीकृत है। ये जो विनीत है इसका प्रोफाइल क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गुजरात में एक बड़े कारोबारी का ये बेटा है और इसका रियल इस्टेट का जो कारोबार था, इसके अलावा ये जो सिंडिकेट इसने चलाया, इसके दिमाग में कैसे आया, कैसे ने स्टार्ट किया और खासकर लखनऊ कैसे चुना? विनीत का जो प्रोफेशनल वैसे मेन है वो रियल एस्टेट है। इसके 3 रियल एस्टेट की फर्म्स भी है वहाँ पे। विनीत की मुलाकात विक्रम से वहीं पे हुई थी। वहीं पे इन लोगों के द्वारा प्लानिंग किया गया कि लखनऊ में एक कॉल सेंटर खोला जाएगा और जहाँ पे ये ऐसे इंटरनेशनल कॉलिंग करके लोगों के साथ में फ्रॉड किया जाएगा। रिंकी दास गुप्ता जो पकड़ी गई है, रिंकी और विनीत की आपस में क्या मतलब मित्रता है, दोस्ती है, किस तरह से आपस में ये संपर्क में आए थे? और जो तीसरा पकड़ा गया है जयराज, क्या बोलता है? जो जयराज नायकर है वो विनीत का सहयोगी है। उसके नाम पर ही लखनऊ में जो रेंट एग्रीमेंट किया गया था तथा उसको महीने का खर्चा दे दिया जाता था। इसके अलावा वह विनीत के सहयोगी के तौर पे काम करता था। उसका रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो सुपरवाइज किया करता था। रिंकीदास गुप्ता विनीत की दोस्त है जो कि हवाला का पैसा इधर उधर करने में उसकी मदद किया करती थी। ये बताया जाए रिंकीदास जो है बंगाल में इसके कई बार हैं, कई तमाम अलग अलग जो है चीज़ें हैं, उसमें भी पैसा जो है ये विनीत शर्मा जो है खंगवा रहा था, ये पूरा जो फ्रॉड का पैसा था। जी, रिंकीदास गुप्ता का बंगाल में एक टॉक्सिक बार नाम से बार है और एक उसका सैलून भी है लश लुक्स का, और उसी में ही पैसों के ये इधर उधर से इन्वेस्टमेंट किया करते थे। जो जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं अभी तक, इन लोगों का आपस में जो रिलेशन है, कितने टाइम से लोग एक साथ इसमें से आए थे साथ में या पहले से इन लोगों के आपस में बॉन्डिंग? हाँ, ये लोग काफ़ी पुराने मित्र हैं। जैसे कि बताया गया विनीत विक्रम ये 10-12 साल से एक दूसरे को जानते थे। ये लोग कॉमन फ्रेंड के थ्रू टच में आए थे और तभी से ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे कारोबार में लिप्त थे। मैम, अमेरिका के जो नागरिक हैं उनको फंसाया जाता था, इसके अलावा अन्य देशों की बात सामने आ रही है। इसके लिए जो एक और नाम सामने आ रहा है कोई चार्ल्स, जी, इसकी क्या भूमिका है और अमेरिका के लोगों को कैसे ये फंसाते थे? ये भी बताया जा रहा है कि जो पैसा हवाला के जरिए जो भारत भेजने का काम है उसमें भी अहम भूमिका इसकी जी। इन लोग के पूछताछ से एक और नाम सामने आ रहा है जिसका चार्ल्स है, लेकिन अभी उसके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उसके बारे में अभी हमारी जानकारी जारी है। बाकी इन लोग का फ्रॉड करने का तरीका यही था कि अमेरिका के टोल फ्री नंबर्स को इंडिया में फ्लैश किया जाता था, वहाँ से कॉल्स इंडिया में ट्रांसफ़र करके अमेरिकन के साथ में ठगी किया जाता था। अभी क्या मैम इसमें अगर माना जाए प्रत्यक्ष प्रमुख का जो सामने आया है, क्या और बढ़ सकती है रकम और पीड़ित जो है वो भी उनकी भी संख्या में इजाफा हो सकता है? बिल्कुल, अभी तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है। आगे आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी तो प्रोबेबिलिटी है इसकी आगे बढ़ने। उन्होंने बताया कि 119 लोग को रिक्रूट कैसे किया, जिन्होंने ऑनलाइन भेजा था कि इनको रिक्रूट करने के काफ़ी सारे तरीके थे। एक तो यही था कि ये लोग आपस में जान पहचान जो रखे हैं, जैसे इसमें एक भाई बहन भी मिले हैं या यार दोस्त भी काफ़ी सारे मिले हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, जिसकी नौकरी लग गई वो दूसरों को बुला लेता था। इसके अलावा ये अपने एडवर्टाइजमेंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे भी फ्लोट करते थे, जहाँ पे ये बताते थे कि इनको अपनी कॉल सेंटर में वैकेंसी है जहाँ पे कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही क्वालिफ़िकेशन चाहिए जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, आपकी इंग्लिश बोलना ही आना चाहिए बस। आरोपियों की अरेस्टिंग कहाँ से की गई है, उनको गिरफ्तार करने में अहम भूमिका किसने निभाई है? जैसे ही हमें पता चला कि आरोपी की लोकेशन वेस्ट बंगाल में आ रही है, वैसे ही हमारी क्राइम टीम और साइबर थाना की जो टीम है उनको बंगाल भेजा गया, तो उनकी अरेस्टिंग जो है बंगाल से की गई है।